नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। हेड टीचर्स अपने विद्यालय को ज्वाइन कर चुके हैं। ये वीडियो जो है प्रपत्र क को लेकर, जिसे प्रधानाध्यापक जो 6 to 8 में हैं और हेड टीचर्स जो 1 से 5 में अभी बहाल होकर गए हैं, उन सभी को प्रपत्र क भरना होता है। प्रपत्र क हर महीने के शुरुआत में पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को एमडीएम के जो प्रभारी होते हैं बीआरसी में, जो उस बीआरपी के द्वारा बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक में प्रपत्र क को जमा कराया जाता है। तो इस प्रपत्र क को आखिर भरते कैसे हैं? क्योंकि इतने सारे इसमें कॉलम्स और खाने हैं, देखकर बहुत सारे शिक्षकों का मन घबरा सा जाता है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, यह वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रपत्र क कैसे भरें, कौन कौन से खाने को आपको छोड़ना है और कौन कौन से खाने में आपको फिल करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी प्रपत्र क के संरचना को और भरने के तरीके को हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। मैं प्रयास करूंगा कि हेड टीचर्स के लिए 1 से 5 पर ज्यादा फोकस करूं। 6 to 8 को भी भरना होता है, 6 to 8 भी इसको वाले प्रधानाध्यापक भी इसको देखेंगे, लेकिन विशेषतः 1 से 5 पर मैं इसे फोकस रखने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं क्या और कैसे चीजें होती हैं। सबसे पहला अगर आप देखें तो प्रपत्र का विद्यालय में संबंधित प्राप्ति, व्यय एवं अवशेष की मासिक प्रतिवेदन। आप अपना यहाँ यू डैश कोड जो होगा इसे आप यहाँ डाल देंगे। यहाँ आप डालेंगे आप अपने विद्यालय का नाम, किस जिले में आप कार्यरत हैं, आपका विद्यालय किस जिले में है उसे आप यहाँ डालेंगे, किस प्रखंड में कार्यरत हैं इस जिले के उसे डालेंगे, किस पंचायत में कार्यरत हैं आप उसे डालेंगे। उसके बाद अगर MIS क्रम संख्या आपके पास हो तो डालेंगे, ज्यादातर लोगों के पास नहीं है, इसे आप छोड़ देंगे। माह, कौन से माह का आपको देना है। ये अगर अभी आज अगस्त है तो अब जो 2 दिन बाद सितंबर में जो दिया जाएगा वो आपको अगस्त का दिया जाएगा। ठीक है, अगस्त आप 2025 यहां लिखेंगे। क्लियर है? यानी हमेशा पिछले महीने का दिया जाता है, क्योंकि सितंबर में मांगा जाएगा तो कितने खर्च हुए हैं, क्या अवशेष होगा, यानी पिछले महीने का ना अवशेष होगा, यानी खर्च कितने हुए। तो आप अभी अगर आपको जाना है जमा करने, चूंकि आज 30 अगस्त है और 1-2-3 दिन में जाना होगा तो आप अगस्त का भरेंगे, न कि वहां सितंबर लिखेंगे। उसके बाद बात आती है वर्ग में। तो ध्यान रखिएगा 1 से 5 और 6 से 8 दोनों के रेट अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग भरा जाता है। आपको क्या करना है, कितने नामांकित छात्र हैं, 1 से 5 में कितने छात्र हैं उसको आपको लिख देना है। 6 से 8 वाले हैं तो आप उसे भी वहां लिखेंगे। अब बात आती है कि कुल नामांकित छात्र तो हमने यहां लिख दिया, अब बात आती है कि लाभान्वित छात्र कहां से आएगा, यानी उस महीने में कितने बच्चों ने खाया उसकी संख्या आपको यहां लिखना है टोटल। अब वो कहां से मिलेगा, तो वो मिलता है आपके खाद्यान्न का जो दैनिक प्रतिवेदन आप बनाते हैं और जिसमें आप डेली लिखते हैं कि आज इस डेट को इतने बच्चों ने खाया, उपस्थित इतने हुए थे, इतने बच्चों ने खाया, तो जितने बच्चे उपस्थित होते हैं उतने खाया सब लोग लिखते हैं। और उसी में आपको कितना चावल खर्च हुआ और कितना कुल व्यय हुआ वो सब लिखा जाता है। तो वहीं से आपको महीने के लास्ट में जितने बच्चों ने खाया है हर डेट में, सबकी संख्या लास्ट में कुल संख्या आपको लिखी जाती है और उसी कुल संख्या को आपको यहां लिखना है। क्लियर हो गया? उसी तरह आपको 6 से 8 में भी आपको करना है। ये तो कहानी हो गया आपको कुछ डिटेल्स भरने की। अब चलते हैं, ये जो कॉलम्स दिए गए हैं ABCD, इन सबको अब एक एक करके इन सबको देखते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां है कि वर्तमान माह का प्रारंभिक अवशेष। अब ए को आपको नहीं छूना है। बी, वर्तमान माह में प्राप्त राशि, ऐसा कुछ नहीं है। यहां देखिए 1 से 5 में बैंक में हाथ में ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाता है। वर्तमान माह में प्रारंभिक राशि, राशि कोई आपके पास कुछ ऐसा नहीं है। उसके बाद सी में अगर देखा जाए तो सी को देखते हैं क्या कहता है। सी में भी आपको करना क्या है कि सी में भी आपको इसे छोड़ देना है। सी में भी आपको इसे छोड़ देना है। वर्तमान में कुल उपलब्ध राशि, राशि कोई उपलब्ध होती नहीं है। अब बात आती है डी पे। अब डी पे देखिए, डी पे लिखा क्या है, डी में लिखा है कि खाद्यान्न की प्रारंभिक अवशेष। अब देखिए प्रारंभिक जो अवशेष है, शुरू महीने के शुरू में कितना खाद्यान्न था, चावल कितना था, ये कहां से मिलेगा आपको, जो आपने पंजी बनाई होगी, भंडार पंजी बनाएगी चावल भंडार की पंजी में, वहीं आपको वहीं से वो यहां मिलेगा। 1 से 5 का अलग बनता है, 6 से 8 का अलग बनता है, ध्यान रखिएगा। तो 1 से 5 वाला को वहां से आप
लीजिएगा। अब ये आपको वहां से भी मिलेगा, और दूसरा जो दैनिक प्रति आप बनाते हैं, प्रतिवेदन डेली बनाते हैं खाद्यान्न का, वहां भी शुरुआत में आप ऊपर लिखते हैं, वहां से भी आप लिख सकते हैं। यानी महीने के शुरू में कितना आपको आपके पास चावल था वो आपको वहां लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ई क्या कहता है, वर्तमान माह में प्राप्त खाद्यान्न, यानी वर्तमान माह में अगर मान लीजिए यह मान लेते हैं कि शुरू में खाद्यान्न 100 किलो था, बीच में आपको खाद्यान्न सरकार की तरफ से प्राप्त हो गया आपको 50 किलो, तो वर्तमान माह में कुल उपलब्ध खाद्यान्न क्या हो जाएगा, एफ में अगर देखा जाए तो क्या होगा, एफ में आपको इन दोनों का जोड़ यहां आ जाएगा, वर्तमान माह में कुल उपलब्ध खाद्यान्न कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यही आपको बात है। उसके बाद आते हैं अब जी और एच पर आते हैं। अब देखिए यहां चूंकि राशि की बात है, तो राशि ऐसा कुछ है नहीं, तो जी को क्या करेंगे हम, यहां जी भी हम आपको छोड़ देंगे, अवशेष राशि की बात है तो जी को हम छोड़ देंगे, जितना मैंने छोड़ने के लिए कहा है उसे आप नोट करते चलेंगे। उसके बाद आता है एच, एच आपको भरना है। एच में 1 से 5 और 6 से 8 दोनों अलग अलग है। अवशेष खाद्यान्न ऊपर क्या हमने भरा था कि हमारे पास प्रारंभिक खाद्यान्न कितना था, प्रारंभिक खाद्यान्न हमने यहां दिया था डी में, और ई में हमने, और एफ में, इन दोनों को जोड़ के प्रारंभ में कितना था, प्राप्त कितना था, तब वर्तमान में कुल उपलब्ध खाद्यान्न आपको खाद्यान्न यहां हो जाएगा, 6 to 8 में भी इतना हो जाएगा। अब यहां जी में आपको भरना है, अगर मान लीजिए कि नहीं प्राप्त होता है तो इसको आप छोड़ देंगे, और एफ को भी वहां आप छोड़ देंगे। अब आप चाहें तो एफ में लिख सकते हैं उपलब्ध खाद्यान्न, चूंकि छोड़ने के लिए मैं इसलिए कर रहा हूं कि प्रारंभिक जब खाद्यान्न यहां है और प्राप्त कुछ हुआ नहीं है तो इसको लिखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। उसके बाद आता है जी में, राशि का कुछ है नहीं तो जी को छोड़ देना है। एच में अवशेष खाद्यान्न, अब शुरू में मान लीजिए कि अवशेष शुरू में 100 था, 50 किलो बाद में आया, तो यहां आपको 150 किलो हो गया। और मान लीजिए अवशेष कितना खर्चा हुआ, मान लीजिए कि खर्चा हो गया आपको 55 किलो खर्चा हुआ, तो यहां अवशेष कितना बनेगा, 95 किलो बनेगा। 6 to 8 में भी अवशेष आपको पता चलेगा, और ये कहां से आपको पता चलेगा, ये पता चलेगा वो जो दैनिक खाद्यान्न पंजी है वहीं से आपको पता चले। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम आगे, आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे वाले में, चूंकि ध्यान रखिए एच है, एच के बाद हम लोग चलते हैं आई जे इत्यादि पर। अब आई में क्या भरना है, अब यहां लिखा हुआ है, यही थोड़ा सा लोग देख के डर जाते हैं कि दाल चना सब लिखा है, तो आपको करना क्या है, सीधा कुल राशि पर आइए, सीधा कुल राशि पर आइए कि कुल कितनी राशि खर्च हुई है, बस आपको कुल उतनी ही राशि लिख देना है। और ये कहां से मिलेगा, ये आपको दैनिक जो खाद्यान्न का प्रतिवेदन बनाते हैं वही महीने के लास्ट में आपने जो लिखा होगा, जो कुल व्यय कितना हुआ, उसी व्यय को उठा के आपको यहां चढ़ा देना है। इन सब को नहीं भरना है, क्लियर है, उन सबको आपको नहीं भरना है। आपको क्या करना है, बस एक डंडा यहां आपको मार देना है और आप यहां उसे लिख देंगे। अब चलिए हमें क्या करना है, हमें आपको यहां जे में जो है हमने 1 से 5 का यहां भर लिया। उसके बाद यदि आपके यहां 6 से 8 का है तो 6 से 8 को आप यहां एल में भर देंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद एम, एम में यहां अगर कुछ है ये वाला और ये वाला आपको जोड़ के यहां लिख देना है। क्लियर है। आपको क्या करना है कि उन दोनों को, अगर आप यहां 6 to 8 भी है तो आपको क्या करना है, उसको वहां लिख देना है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे आपको क्या है। चलिए आगे देखते हैं। एम में हमने भर दिया रसोईया का मानदेय में व्यय, वहां आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो यहां आपको क्लियर उसको छोड़ देना है। इन सबको एम को भरिए और इन सबको आप कट कर दीजिए। अब आपको भरना क्या है, वर्तमान माह में कुल व्यय की गई राशि। आपको यहां जो जे और एल में जितना आपने भरा था वो आपको यहां भर देना है। क्योंकि देखिए रसोईया का मानदेय, भंडार गृह निर्माण, सब कुछ ऐसा आपको नहीं, कुछ नहीं भरना है, सीधा आपको यहां भर दीजिए। जो एम में आपने जो भरा है वो उठा के आपको यहां डाल देना है। यानी वर्तमान माह में व्यय की गई कुल राशि, कितना खर्चा हुआ, जिसको आप 1 से 5 में 6.78 से करते हैं, उसी तरह 6 से 8 का जो रेट है उसके रेट को करते हैं, और आपने इतना खर्चा यहां लिखा था वही खर्चा कुल व्यय में यहां आ जाता है। उसके बाद आता है एस। अब एस में क्या कहते हैं, वर्तमान माह में खाद्यान्न की खपत, एस में कितना खपत हुआ ये आपको यहां लिखना होगा। ये भी कहां से मिलेगा, ये आपको यहां लिखना है। ये कहां से मिलेगा, वो दैनिक प्रतिवेदन जो होता है इसमें डेली लिखा जाता है कि मान लीजिए कि 95 बच्चे आए, 1 से 5 में कितना खर्चा होगा, 9 किलो 500। उसी तरह रोज रोज डेली लिखा जाएगा और टोटल लिखाता है कि कितना खपत हुआ है, वही टोटल आपको यहां उठा के डाल देना है। उसी तरह 6 to 8 में है, 6 to 8 में कितना हुआ वो डाल देना है। ध्यान रखिए दोनों का प्रतिवेदन अलग अलग बनता है, 6 to 8 या 1 to 5
जो भी हो। उसके बाद बात आती है यू। अब यू में क्या लिखा है इसको देखने की जरूरत है। यू में क्या है, वर्तमान माह में खाद्यान्न की कुल खपत। अब वर्तमान माह में कुल खपत कितनी है, अब देखिए 1 से 5 में है, आपको अगर 6 विद्यालय है तो केवल यही आपको उतार देना है। अगर 6 to 8 में आपके यहाँ 6 to 8 का भी विद्यालय है तो आपको इसको और इसको आपस में क्या करना है, जोड़ के यहाँ लिख देना है। तो अगर आप हेड टीचर हैं तो आपको केवल ये क्या करना है, 1 से 5 वाला बस यहाँ आपको उतार देना है। एस और टी किस कंडीशन में है, यदि विद्यालय में 6 से 8 के भी बच्चे पढ़ते हैं तब। उसके बाद आती है, ध्यान रखिएगा ये सारा का सारा जो अभी बताया मैंने यू तक, ए से लेके यू तक, ये सब आपको चावल वाला हिसाब में है, इसलिए इसमें अंडा अलग है। अब देखिए अंडा और मौसमी का जो प्रमाण पत्र है अब इसको देखना है। यू तक वहां हो गया और वी में आगे चलता है। वी में आपको क्या करना है, आपको देखना क्या है कि अंडा मौसमी फल में पूर्व माह का अवशेष राशि, ये कुछ नहीं होता है, डैश ऑलरेडी दिया है। उसके बाद इसमें देखिए ये दूसरा वाला, अंडा मौसमी फल में व्यय की गई राशि और कितना व्यय हुआ है ये आपको कहां से मिलेगा, जो अंडा पंजी आपने बनाया होगा वहां व्यय की गई कितनी राशि है आपने वहां जोड़ा होगा, कितने शुक्रवार थे सबका आपने कैलकुलेशन किया होगा, वो राशि आप वहां से उठा के यहाँ डाल देंगे। उसके बाद अंडा मौसमी फल माह में दिए गए दिनों की संख्या, कितने दिन दिए गए हैं, जितने शुक्रवार होंगे उतने दिए होंगे। कभी मान लीजिए कभी किसी महीने में किसी शुक्रवार को सार्वजनिक छुट्टी होती है तो ये आपको उस अंडा पंजी से मिलेगा कि 3 शुक्रवार को दिया गया है, 4 को दिया गया है या 5 को दिया गया है। ये ध्यान देने की जरूरत है, जितने दिनों को दिया गया उसकी संख्या आपको यहाँ लिख देनी होती है, 4 5 जो भी होगा वो आपको वो लिखना होता है। उसके बाद आपको क्या भरना है, इसको ये डैश है छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है। अंडा मौसमी फल में अवशेष राशि, कोई अवशेष नहीं होता, ये भी छूटा हुआ है। उसके बाद क्या है, अंडा मौसमी फल में लाभान्वित कुल बच्चों की संख्या और कितने बच्चे लाभान्वित हुए, यह भी आपको कहां मिलेगा, अंडा और मौसमी फल वाले मंजी थी आपको जो पंजी होगा वहां से मिलेगा। और उसमें मान लीजिए कि 4 शुक्रवार है तो 4 शुक्रवार में चारों शुक्रवार के 1 शुक्रवार 2 शुक्रवार 3 शुक्रवार 4 शुक्रवार कितने कितने बच्चे आए थे जिसकी संख्या आप वहां जरूर चाहते हैं, वो संख्या आपको क्या करनी है, यहां आपको लिख देनी है। ये आपको पूरा का पूरा आपका भरने का ये पूरा कॉलम खत्म हो गया। अभी बात समाप्त नहीं हुई है और उसके बाद आपको कुछ और चीजें आपको लिखनी है। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ आपको प्रधानाध्यापक और का हस्ताक्षर और मुहर हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जरूर हाथ से जरूर लिख दीजिएगा, यहाँ एक नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उसे आप यहाँ आपको करना है। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 चीजें आपको यहाँ लिखनी है, उसके बाद आपको यहाँ टोटल कर देना है। अब यहाँ भी कुछ लिख के ये टोटल करके मैं बताऊंगा क्या लिखना है। अब देखिए पहले वाले में क्या है, यहाँ क्या लिखना है कि परिवर्तन मद में व्यय की गई कुल राशि, परिवर्तन मद में किस में, यहाँ चावल वाला हिसाब वाला लिखना है। आप फिर से सुन लीजिए, यहां आपको लिखना है परिवर्तन मद में व्यय की गई कुल राशि, ये आपको यहां लिख देना है, इस वाले में लिख देना है। उसके बाद नीचे वाले में क्या लिखा है, नीचे में आपको लिखना है अंडा या मौसमी फल, जो भी मौसमी फल होगा मौसमी फल के मद में आपको व्यय की गई कुल राशि, ये उतार के यहां लिख देना है। उसके बाद तब आपको नीचे क्या लिखना है कि माह के अंत में, यहां लिखना है ये कुल बनेगा, इसकी राशि और इसकी राशि जोड़ के यहां लिखेंगे, आपको हाथ से लिखना पड़ेगा। वहां क्या है कि माह के अंत में व्यय की गई कुल राशि। क्लियर हो गया, परिवर्तन वाला मद, अंडा वाला मद, उसके बाद ये कुल वाला, इन दोनों का जोड़ आपको यहां करके लिख देना है, ताकि जब पीपीए बनेगा तो वो चीजें क्लियर वहां हो जाएंगी। क्लियर है, इससे सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आप हस्ताक्षर कीजिए, मोहर मारिए और वहां ले जाके सबमिट कर दीजिए। ये पूरा का पूरा तरीका है प्रपत्र क को भरने का। आशा है आपको ये सारी चीजें इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपको सहूलियत होगी। तो मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।